चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। देखो हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 ही था आई थिंक। यस सर। चैप्टर का नाम क्या था? पावर सिस्टम प्रोटेक्शन या फिर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन? स्टडी ऑफ प्रोटेक्टिंग डिवाइस। प्रोटेक्शन डिवाइसेस। स्टडी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस। प्रोटेक्टिव डिवाइस। ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस का। अगर हम लोग के ध्यान में आएगा तो नॉर्मली हम लोग के ध्यान में आता है फ्यूज, यही है ना? हाँ, ये हम लोग को पढ़ना नहीं है सिलेबस में, बट फ्यूज आता है, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। फ्यूज क्या होता है? कितनों को पता है फ्यूज क्या होता है? सब कोई देखे हैं अपने लाइफ में फ्यूज, एक बार भी तो जरूर देखे होंगे। यस सर। ये क्या होता है? जब भी फॉल्ट हुआ या फिर जब भी हाई करंट पास हुआ उस फ्यूज से, वो क्या होता है? जल जाता है, मेल्ट कर जाता मतलब ये क्या करता है? फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और उसको डिटेक्ट प्लस इंटरप्ट करता है। फ्यूज उड़ जाता है ना? ओपन सर्किट हो जाता जैसे है सर। सर्किट ब्रेक कर देता है। बिल्कुल, डिटेक्ट करता है, मतलब फ्यूज मतलब जो फॉल्ट है उसको वो डिटेक्ट करता है कि हाँ फॉल्ट हुआ है, फिर उसको वो इंटरप्ट भी कर देता है। इंटरप्ट मतलब रोक देता है। जैसे होता है ना, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन, मतलब हमको बीच में मत रोकना। समझ पा रहे हो ना? दूसरा, डिटेक्ट करता है, इंटरप्ट करता है कैसे? तो खुद को ये बोलो जला करके मतलब सिंपल सा बात बाय मेल्टिंग इटसेल्फ। इससे हम लोग को ये समझ आता है कि फ्यूज का जो मटेरियल यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए या बहुत कम होना लो चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट। बहुत कम। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। पता चला कि फ्रिज उड़ गया, उसके बाद फिर फ्यूज उड़ रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए ना। इसी नो के सर। लिए हम लोग का फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। जहां पे भी कुछ ऐसा सिचुएशन आया, पहले फ्यूज उड़े, पहले हमारा फ्रिज ना उड़े। तो ये हमारा फ्यूज का कहानी है, जो कि नॉर्मल हम लोग जानते हैं डे टू डे लाइफ में। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, जो कि हम लोग पावर सिस्टम 2 में हम लोग देखते हैं। पावर सिस्टम में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में आता है जिसका नाम होता है फ्यूज ही है। लेकिन ऐसा, अब देखो जितना बार फ्यूज उड़ता है उतना बार हम लोग को चेंज करना पड़ता है ना। यस सर। यस सर। अब हम लोग अगर पावर सिस्टम में फ्यूज लगा देंगे तो फिर हम लोग को कितना वर्कर रखना पड़ेगा फ्यूज को ठीक करने के लिए? क्योंकि पावर सिस्टम तो एक्सपोज रहता है ना पूरा एटमॉस्फेयर पे, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे फ्यूज ना यूज करके सर्किट को ब्रेक करने के लिए सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। कोई बता सकता है सर्किट ब्रेकर का काम क्या है? फॉल्ट डिटेक्ट करके उसका जो सर्किट होता है उसको ब्रेक करना। पावर नहीं, को इसका स्टॉप कर देना। इसका काम फॉल्ट को डिटेक्ट करना नहीं होता है। इसका काम फॉल्ट को डिटेक्ट करना नहीं होता है। सर्किट ब्रेकर का सिंपल सा काम है, फॉल्ट को फोन आता है उधर से कि भाई तुम शहीद हो जाओ, शहीद नहीं मतलब कहने का मतलब तुम अपना बंदूक ले आओ सामने और तुम ओपन हो जाओ, तो ये सिंपली ओपन हो जाता है। इसको दिमाग नहीं लगाना है, ऊपर से ऑर्डर आता है। इसी के लिए इसका काम है, सिर्फ ये क्या करता है, सर मतलब फॉल्ट को इंटरप्ट करता है। समझ पा रहे हो क्या डिफरेंस है? यस सर। इट ओनली, इंटरप्ट का स्पेलिंग क्या होगा यार? इंटरप्ट, INTERRUPT। इट ओनली इंटरप्ट द फॉल्ट। अब ठीक है, मतलब इंटरप्ट कर दिया फॉल्ट को, सामने वाला जो है वो पूछेगा ना कैसे, क्या शहीद हो गया सामने वाला? नहीं, शहीद नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये उसको फिर से जोड़ भी सकता है। मतलब ये सर्किट को पहले क्या किया, ऐसा वायर था ना, इसको पहले यहाँ पे हथौड़ा मारा इस तरीके से, तोड़ा इसको, फिर उसको वो जोड़ भी दिया। इसी के लिए इसको हम लोग बोलते हैं इट कैन, क्या बोलेंगे?
मेक एंड ब्रेक द Break. सर्किट। ब्रेक एंड मेक द सर्किट, कुछ भी बोल सकते हो, मेक एंड ब्रेक भी बोल सकते हो, ब्रेक एंड मेक भी बोल सकते हो, कोई वो नहीं है कि सर हम पहले ये बोले। अब सिंपल रिले सा एंड बात है, ब्रेक होता है, उसके बाद सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है ना सर। तो यार क्यों तुम लोग आगे जंप कर रहे हो, कितना अच्छा कहानी बन रहा है, मतलब हम सब बताएंगे, क्यों तुम लोग को लगता है हम रिले छोड़ देंगे क्या? हम यहाँ पे फ्यूज का बात किए, फ्यूज के बाद सर्किट ब्रेकर आया, ठीक है, उसी के तरह है इसी के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेक्ट भी। फ्यूज को डिटेक्ट भी यही करता है, इंटरप्ट भी यही करता है। यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, कौन सा टर्म? तो डिटेक्ट। तो ये जो डिटेक्ट करने का काम है ये करता है हमारा रिले। और कभी ऐसा नहीं होगा कि सर्किट ब्रेकर अलग से लग गया, रिले अलग से लग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां पे रिले होगा वहां पे सर्किट ब्रेकर होगा, जहां पे सर्किट ब्रेकर होगा वहां पे रिले होगा। रिले क्या करेगा, इसको पता चल जाता है कि हाँ दिक्कत हुआ है, क्योंकि ये सीटी के साथ लगा होता है करंट ट्रांसफार्मर के साथ, करंट ट्रांसफार्मर के साथ लगा होता है, मतलब करंट ये डिटेक्ट कर लिया। फॉल्ट करंट तो तुम लोग देख ही लिया ना कैलकुलेट करके कितना ज्यादा होता है, नोटिस किए कि नहीं? नॉर्मल करंट और फॉल्ट करंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यस सर। फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सा बात है, रिले का कुछ सेटिंग होता है, उससे ये ज्यादा करंट होगा, तो ये तो फोन करेगा ना सर्किट ब्रेकर को, बोलेगा ना कि भाई इधर तो मतलब हो गया है, अब जल्दी से तुम ओपन हो जाओ। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं रिले करता है डिटेक्ट, और इंटरप्ट कौन करता है? सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर। हमारा जो कंपटीशन एग्जाम होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर सिस्टम में फॉल्ट को सेंस करने वाला पार्ट कौन सा है? सर्किट ब्रेकर, रिले, आइसोलेटर, ये सब ऑप्शन में दिया रहता है। और ये स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पूरा पावर सिस्टम में आधा पावर सिस्टम का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 से रहेगा, ठीक है? तो अगर तुम लोग कोई भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है? यस सर। ब्रेक एंड मेक। अब देखो सिंपल सा बात है, ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पाइप है, ठीक है, अभी इलेक्ट्रिकल वाले दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ। एक कैंची लेकर के आए और इसको यहाँ से कट कर दिए, और इधर से पानी बह रहा है, मतलब फ्लो हो रहा था इस पाइप में। क्या होगा, पानी यहाँ पे बहेगा सब साइड, सर लीक करेगा। फिर उसमें तुमको बोला जाए कि अब उसको जोड़ दो, तो इसका मतलब पावर का लॉसेस बहुत ज्यादा है ना, मतलब पानी का लॉसेस बहुत ज्यादा है ना। यस सर। अगर कोई तुमको बोल रहा है कि इसको तोड़ दो सॉरी, तो विद इन ए सेकेंड इसको तोड़ना है, कोई बोल रहा है इसको जोड़ दो, विद इन ए सेकेंड इसको जोड़ना है, तो लॉसेस कम हो जाएगा, मतलब पानी का यस लॉसेस। उसी तरीके से सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर में क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर का फ्लो हो रहा है ना कंडक्टर से, और यहाँ पे बीच में सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। सर्किट ब्रेकर को रिले फोन किया, बोला कि भाई इधर गड़बड़ है, तुम जल्दी से ओपन हो जाओ। ये अगर ये देरी से ओपन होगा तो सोच लो हमारा जो इक्विपमेंट्स होगा वो तो डैमेज होगा ही होगा, और यहाँ पे पावर का लॉसेस भी होगा, और सर्किट ब्रेकर भी जल सकता है, क्योंकि हम लोग जो है फॉल्ट जब पढ़ते हैं तो वहां पे शॉर्ट सर्किट एमवीए कैलकुलेट करते हैं, और वो वही डिसाइड करता है कि हमारा सर्किट ब्रेकर का रेटिंग कैसा होगा। उससे एक चीज तो तुम लोग समझ गए कि सर्किट ब्रेकर का रेटिंग कैसा होता है, केवीए में ना। यस सर। सब तुम लोग को सांप सूंघ गया है क्या, इतना शांत शांत रहते हो? अब देखो सिंपल सा बात है, अब इलेक्ट्रिकल वाले दुनिया में आ जाओ। यहाँ से अगर करंट जा रहा है और कोई दो चीज अलग हो रहा है, और वो भी हाई करंट फ्लो हो रहा है, अलग होगा तो उसके बीच में क्या प्रोड्यूस होगा? आर्क। आर्क प्रोड्यूस होगा। अब सर्किट ब्रेकर में अगर आर्क प्रोड्यूस हो गया, आर्क क्या है?
एक तरह का ये एयर में करंट का फ्लो ही ब्रेकडाउन। एयर में Yes. एयर में करंट का फ्लो हो रहा है, वही है ना आर्क हमारा। Yes, sir. Yes, तो sir. उसको तो हम लोग को रोकना है ना। अभी हम लोग सर्किट ब्रेकर चलो ओपन हो गया, लेकिन अगर ये आर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब हम लोग ये थोड़ी मानेंगे कि हाँ हमारा जो है अब इधर से इधर करंट नहीं जा रहा है, ये तो आर्क के थ्रू जा ही रहा है। यहाँ से करंट ऐसा आर्क के थ्रू जा ही रहा है, तो हम लोग ये थोड़ी बोल देंगे कि हाँ सर्किट ब्रेकर हमारा ओपन हो गया। अब हमारा मेन टारगेट है इस आर्क को बुझाना है। इस आर्क को बुझाने के लिए ही सर्किट ब्रेकर के अंदर में तरह तरह का मटेरियल डाला जाता है। अगर एयर डाला जा रहा है तो उसको बोला जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अगर वैक्यूम किया जा रहा है तो बोला जाता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अगर SF6 गैस डाला जा रहा है तो बोला जाता है SF6 सर्किट ब्रेकर। समझ पा रहे हो? क्या Yes, sir. जरूरत है वो सबका? वो सबका जरूरत सिंपल सा है, आर्क को बुझाना। आर्क को बुझाना को इंग्लिश में बोला जाता है आर्क को क्वेंच करना। ठीक है, आर्क क्वेंचिंग मेथड। समझ पा रहे हो? ये सब वर्ड पे मत जाना, स्टोरी समझ रहे हो ना, बहुत मजा आएगा। समझ Yes, पा रहे sir. हो सब चीज? Yes, sir. अब सबसे सर, पहले अब सब हाँ बोलो। सर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर किस टाइप में आएगा? वो फ्यूज है यार, वो मतलब सर्किट ब्रेकर पावर सिस्टम वाला नहीं है, वो तो घर पे लगा होता है ना। बस हम Yes. लोग को बार बार फ्यूज चेंज ना करना पड़े, वो अप डाउन हो जाए, बस वही है उसका काम। इनडायरेक्टली वो ब्रेक ही हो रहा है, लेकिन वो ब्रेक ना हो करके उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट में चला जा रहा है, तो उसको जब तक हम लोग डाउन नहीं करेंगे वो फिर से कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर जो है, और ये पावर सिस्टम का मतलब बात हो रहा है, इसका रेटिंग KVA में आएगा, तो वो अलग है। ठीक है, वो घर का एप्लीकेशन के लिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं पावर सिस्टम के सब स्टेशन वगैरह में लगा होता है उसके लिए। ठीक है, अब देखो, अगर नॉर्मल बोला जाए सर्किट ब्रेकर का क्या काम है, तो सिंपल सा क्या बोलोगे सर्किट ब्रेकर का? अगर डेफिनेशन वगैरह लिखने आ जाए तो क्या बोलोगे सर्किट ब्रेकर क्या करता है? सर ये समझ में तो आ गया कि सर्किट को ब्रेक करता है, लेकिन सर्किट को ब्रेक क्यों जरूरत है? ओवर वोल्टेज होने पर सर करंट बहने लगे तो सर जल सकता इक्विपमेंट जो लगा हुआ है। सेफ करंट। बिल्कुल, देखो मान लो यहाँ पे जंगल है, ठीक है, और यहाँ पे लग गया है आग, और तुम यहाँ पे हो, और इधर भी पेड़ है, और यहाँ पे पत्ता वगैरह तुमको दिखाई दे रहा है। तुम क्या करोगे? सबसे पहले इसको जो है चाहोगे कि ये पार्ट जो है ये हमारा क्या है, ये तो हमारा जल गया ना, और ये हमारा कैसा है? नहीं जला। ठीक ठाक है, अभी नहीं जला है। इसी को अगर हम लोग फॉल्ट के लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉल्टी पार्ट, बोलेंगे ना? Yes, sir. और इसको हम लोग बोलेंगे हेल्दी पार्ट, बोलेंगे। Yes, और sir. यहाँ पे कहीं पे बीच में लगा होगा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम क्या है? फॉल्टी पार्ट को हेल्दी पार्ट से क्या करना? जोड़ना, अलग करना। अलग आइसोलेट करना। करना। इसी के लिए सर्किट ब्रेकर का जब भी डेफिनेशन लिखने आएगा, सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड टू आइसोलेट किसको? फॉल्टी पार्ट फ्रॉम द हेल्दी पार्ट। None. ठीक है, अब सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है? तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट दो तरीके से होता है, या तो उसको कोई मैनुअली जाके करे, या तो उसको ऑटोमेटिक करे। मैनुअली में रिले का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक में रिले रहता है। इसी के लिए सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट हो सकता है, मैनुअली भी हो सकता है। ये सब भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। Yes. और क्या इसमें बताएं यार? सर्किट ब्रेकर सर मैनुअली होगा तो जो सर्किट ब्रेकर है ब्रेक होने में लेट नहीं होगा? बिल्कुल, वो होता है ना, लेट होता है, उसी में तो ट्रांजिएंट आता है ना। अभी हम लोग चैप्टर 1 जो पढ़ने वाले हैं उसी में ट्रांजिएंट पढ़ेंगे। फॉल्ट आता है तो उसमें ट्रांजिएंट रिएक्टेंस हो जाता है, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस हो जाता है, नॉर्मल रिएक्टेंस हो जाता है। रिएक्टेंस का वैल्यू समय समय पे बदलता है, जैसे ये साइकिल होता है ना, ऑसिलेट करता है, ऐसा एसी तो ऐसा ही ना है। यस सर। एसी तो ऐसा ही Yes. जा रहा है ना। जब हमारा फॉल्ट आता है
तो वो बहुत हाई सर्ज ऐसा जनरेट करता है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो जो फर्स्ट का 3 साइकिल होता है उस टाइम में जो रिएक्टेंस होता है उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x डबल डैश से, इसको बोला जाता है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। तो उतना दूर पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो सर्किट ब्रेकर का अब हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे पहले रेटिंग पे चले जाते हैं। द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का रेटिंग कैसे होता है बताओ? KVA या फिर MVA, मतलब VA होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये फॉल्ट होता है उस टाइम पे इसका जरूरत पड़ता है, इसी के लिए ये नॉर्मली MVA में होता है, इसी के लिए शॉर्ट सर्किट MVA हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन में अगर KVA पूछा है तो सिंपली इसको 10 टू द पावर 3 कर देंगे, ठीक है। देखो एक नॉर्मल सा सर्किट ब्रेकर का एग्जांपल लेते हैं। एक 3 फेज का सर्किट ब्रेकर है जो कि 33 kV पे ऑपरेट हो रहा है, जो कि करंट कैपेसिटी है 600 एम्पियर और इसका कैपेसिटी है 50 MVA और ये सर्किट ब्रेकर का टाइप है SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 का मतलब क्या है, इससे तो कोई कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना सर? SF6 का मतलब क्या है? ये सिर्फ जो आर्क आ रहा है उसको बुझाने के लिए कोई एक मीडियम चाहिए, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं SF6 गैस, गैस। ठीक है। अब देखो ये जो है 33 kV, ये क्या है? वोल्टेज है। वोल्टेज। ये इतना वोल्टेज जो है, अगर इतना वोल्टेज रहेगा तो सर्किट ब्रेकर को कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब इसको बोला जाता है नॉमिनल वोल्टेज। उसी तरीके से ये 600 एम्पियर क्या है? नॉमिनल करंट। नॉमिनल करंट। अब देखो सर्किट ब्रेकर क्या हम लोग अभी डेफिनेशन बोले सर्किट ब्रेकर का? मेक द सर्किट एंड ब्रेक द ब्रेक द सर्किट। सर्किट। अब देखो हो सकता है इसको समझने में तुम लोग कंफ्यूजन हो, इसी के लिए हम पाइप वाले एग्जांपल पे फिर से जाते हैं। इसमें पाइप में पानी का फ्लो हो रहा है, इसको काटना आसान है या जोड़ना आसान है? काटना आसान है। काटना। अब काटने में मतलब ब्रेक मतलब होता है काटना, यस सर। यस सर। और मेक मतलब होता है जोड़ना। इसी के लिए हमेशा ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होता है वो कम होता है, मेकिंग कैपेसिटी जो होता है वो ज्यादा होता है। हाँ, मेकिंग कैपेसिटी क्या है, ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है, वो बाद का चीज है। इससे तुम लोग समझ गए ना, मेकिंग कैपेसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा ब्रेकिंग कैपेसिटी से। अगर ब्रेक करने में ब्रेक करने में कुछ MVA लग रहा है तो मेक करने में उससे ज्यादा MVA लगेगा, सिंपल सा बात है। अगर ये भी समझ में नहीं आया, ABCD तो आता है, ABCDEFGHIJKLM, B पहले आया या M पहले आया तो B पहले आया, इसी के लिए B छोटा होगा M बड़ा होगा। ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक फैक्टर आएगा 2.55, ठीक है, वो तुम लोग अभी देख पाओगे। देखो याद हम बहुत कम चीज रखने बोलते हैं, सारा चीज को लॉजिकली रखोगे, रटना कुछ नहीं पड़ेगा कि अरे मेकिंग क्या होता है, ब्रेकिंग क्या होता है, सिंपल सा बात है। पाइप वाले से समझ गए ना, मेकिंग ज्यादा होगा या ब्रेकिंग ज्यादा होगा? यस सर, समझ गए। अब देखो ओके सर। सिंपल सा बात है, नॉमिनल वोल्टेज का डेफिनेशन कोई बता दो। उस वोल्टेज जिसमें जो पावर सिस्टम का सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर सकता है, जिसमें ब्रेक मतलब ना हो। सर्किट ब्रेकर को voltage कुछ नहीं rating। करना पड़े, सर्किट ब्रेकर को कुछ ना करना पड़े, वैसा रेटिंग को हम लोग बोलेंगे नॉमिनल वोल्टेज। नॉमिनल करंट अंडर क्या है? वोल्टेज, हाँ, अंडर करंट रेटिंग। अंडर करंट क्यों बोलेंगे हम लोग? ये अंडर का मतलब वर्ड सर यूज उसका नहीं रेटिंग के करेंगे, हिसाब से उसका नॉर्मल यूज करंट करेंगे, नॉमिनल है ना। हम लोग नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे, अंडर नहीं बोलेंगे कभी भी, ठीक है। देखो ये नॉमिनल करंट का मतलब क्या है? उतना करंट जब फ्लो होगा तो हमारा सर्किट ब्रेकर जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें नॉर्मल कुछ कंडीशन में चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। नॉमिनल वोल्टेज नॉमिनल करंट हो गया। अब करंट आते हैं हम लोग, हाँ परमिशन बोलो। दे देगा।
करंट को नहीं, पास परमिशन क्या देगा? परमिशन देने का कोई बात ही नहीं है, वहां पे वो लगा हुआ है, इतना जा रहा है, इसको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। जैसे सिंपल सा बात है, तुम लोग घर के बाहर में, ये एक रोड है, यहाँ पे है पुलिस स्टेशन, ठीक है, यहाँ पे बैरिकेडिंग किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन किसी किसी दिन तुम लोग देखते होगे इस बैरिकेडिंग को पूरा छेक दिया जाता है बहुत ज्यादा, किसी किसी दिन पूरा बंद कर दिया जाता है। वो तो डिपेंड करता है ना कि ये क्या सोच रहा है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ये छोड़ देंगे ना, क्यों ऐसा करेंगे? तो बस वही है, नॉर्मल कंडीशन में पुलिस स्टेशन कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा रहेगा, वैसे ही सर्किट ब्रेकर, नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं। लेकिन हाँ, फोन आया उधर से कि चोर आ रहा है, तुरंत बैरिकेडिंग लगा देंगे, ऐसे लगाएंगे ना। यस सर। यस सर। उसी तरीके से हमारा सर्किट ब्रेकर भी काम करता है। फोन आया उधर से, मतलब वो तुरंत जो है उसको ब्रेक करने में लग जाएगा कि कैसे क्या किया जाए, क्योंकि सर्किट ब्रेकर ही एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। पहले ब्रेक करेगा फिर मेक करेगा, पहले से जुड़ा हुआ है, उसको कैसे जोड़ेगा। अब देखो, सर्किट ब्रेकर का अगर सिंपली अंदर का कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। ये जो होता है ये हमारा फिक्स्ड रहता है, और ये जो होता है ये हमारा मूविंग होता है। हाँ, स्प्रिंग वगैरह मैकेनिज्म लगा होता है, वो मैकेनिकल वाले लोग देखते हैं, उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है। फोन आया उधर से, इसको क्या करना है, अब इसको ब्रेक करना है, तो मूविंग पार्ट को इधर भेजेगा तब ना ब्रेक करेगा। यस तो सर। मूविंग पार्ट को यस इधर यहाँ से भेज दिया, इधर यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया हमारा फिक्स्ड, ये हो गया हमारा मूविंग। नॉर्मल तो आराम से जा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, आर्क, आर्किंग। यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगा। इसी आर्क को तो हम लोग को क्वेंच करना है ना, बुझाना है। यस सर। वो आर्क को बुझाने के लिए ही हम लोग तरह तरह का चीज यूज करते हैं। खैर वो अभी हमारा उसका पार्ट नहीं है, कि उसी से डिसाइड होता है टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। लेकिन म्यूट कर लो, बोलने के बाद म्यूट कर लेना, ठीक है। देखो, अब सिंपल सा बात है, ये इसको खींच रहा है, कितना ताकत लगेगा ना, कोई भी चीज को अगर कुछ करने में ताकत कुछ तो लगेगा ना, उसी को बोला Yes, जाता sir. है ब्रेकिंग कैपेसिटी। इमेजिन करो कि तुम यहाँ पे बैठे हो और उधर से करंट भी आ रहा है, ऐसा नहीं करंट नहीं आ रहा है, ये करंट ही ना है। आर्क मतलब क्या है, करंट ही ना है। उसमें तुमको इसको खींचना है, मूविंग पार्ट और फिक्स पार्ट को अलग करना है, कुछ तो ताकत लगेगा ना, उसी को बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी। फिर जब नॉर्मल कंडीशन आ गया, फिर क्या बोले कि भाई चलो अब जोड़ दो सर्किट ब्रेकर को। रिले फोन किया उधर से, बोला कि भाई सब सेटल डाउन हो गया है, हम यहाँ सीटी से देख पा रहे हैं कि मतलब सब करंट नॉर्मल है, जुड़ जाओ। तो फिर उसको जोड़ने के लिए कोई ताकत लगेगा, उसी को बोला जाता है क्या, मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी। अब हम लोग एक एक करके डेफिनेशन देखेंगे ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी का। हाँ बोलो। सर्किट तो ब्रेक हो जाता है, फिर रिले कैसे पता चलता है कि कंडीशन सब सही हो गया, जोड़ देना है? वो पता चलेगा जब हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे ना लास्ट में, आज ही के क्लास में लास्ट में रिले और सर्किट ब्रेकर और जो हमारा पावर कंडक्टर का लाइन है, उसका सारा सर्किट डायग्राम एक साथ दिखेगा, फिर हम सारा प्रोसेस समझा देंगे, ठीक है। ब्रेकिंग कैपेसिटी, अब देखो, और देखो सिंपल सा बात है, पावर सिस्टम में क्या होता है ना, जो इंजीनियर होते हैं वो सर्किट ब्रेकर और रिले में सेटिंग कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो 3 से 4 बार खुद से ऑपरेट करे। अगर 3 से 4 बार ऑपरेट करने पे भी अगर वो फॉल्ट को कंटिन्यूअस सेंस कर ही रहा है, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाएगा कि उसको अब मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अभी हम बताएंगे वो सारा चीज। ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है, कब ये हो रहा था, इट इज द सर्किट को अलग करने के लिए। it is the capacity of circuit breaker at the time of contact separation ना, यस सर। contact separation। अब देखो सिंपल सा बात है, इसमें कुछ पावर होगा
उसको हम लोग बोलेंगे एस ब्रेकिंग। वही तो कैपेसिटी है ना, ब्रेकिंग कैपेसिटी। यस सर। यस सर। ये होगा √3 टाइम्स ऑफ वोल्टेज। मतलब वोल्टेज तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, वोल्टेज तो वोल्टेज अपना जो फिक्स रहता है वही वोल्टेज, नॉमिनल वोल्टेज, लाइन वोल्टेज जो है। करंट ना ज्यादा हो जा रहा है, फॉल्ट करंट ना ज्यादा हो जा रहा है। अब ये मत यस बोला सर। सर पावर कांस्टेंट रखने के लिए हमारा जो है वोल्टेज कम हो जाए, वोल्टेज उतना ही रहेगा, पावर करंट जो है बढ़ जाता है, इसी के लिए तो एस ब्रेकिंग बढ़ जाता है ना। N2 ब्रेकिंग टाइम में जो करंट फ्लो होगा ब्रेकिंग, आई ब्रेकिंग। और ये आरएमएस हो रहा है, मतलब हम लोग आरएमएस लेंगे ना हर जगह। देखो वोल्टेज करंट का मल्टीप्लिकेशन, इसी के लिए इसका रेटिंग होता है वोल्ट एम्पियर, और ये नॉर्मली मेगा में होता है, इसी के लिए एमवीए। समझ पा रहे हो? यहाँ पे वीएल क्या है, नॉमिनल वोल्टेज, ये क्या है, ब्रेकिंग, आरएमएस वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग करंट। अभी एक रिलेशन आएगा, उसको तुम लोग ध्यान से देख पाओगे, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन में, अच्छा पहले हम लोग ये देख लेते हैं और मेकिंग कैपेसिटी भी देख लेते हैं, ठीक है। मेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, जिस तरीके से ब्रेकिंग कैपेसिटी लिखे उसी तरीके से मेकिंग कैपेसिटी लिखेंगे। इट इज द, बोलो कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या लिखे थे, कॉन्टेक्ट इट इज द कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर, इट इज द कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर Join the call. while making the सर्किट, सर्किट। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखो मेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी में आ जाएगा क्या, एस मेकिंग इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ वी लाइन, नॉर्मल वोल्टेज ना, क्योंकि वोल्टेज में तो कुछ हम लोग बात नहीं कर रहे हैं ना, फॉल्ट में तो करंट पे बात होता है। यहाँ पे आई मेकिंग आरएमएस, और इसका भी रेटिंग क्या हो जाएगा, एमवीए में। दोनों इक्वेशन को देखने पे हम लोग को ये समझ में आया कि आई मेकिंग एक करंट आया, आई ब्रेकिंग एक करंट आया, यही आया ना। अब Yes, हम sir. लोग क्या Yes, डिसाइड करेंगे, अब हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि हम लोग का जो क्वेश्चन में गिवन था कौन सा रेटिंग का, 3 फेज 33 kV 600 एम्प्स 50 MVA का सर्किट ब्रेकर है। हम लोग को आई ब्रेकिंग चाहिए, क्या हो जाएगा आई ब्रेकिंग का वैल्यू, जल्दी से बताओ। पावर जो रेटिंग दिया हुआ है, क्योंकि यही रेटिंग दिया होता है ना, इसी को तो झेलना है ना। तो 50 × 10⁶ डिवाइडेड बाई √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज, 33 × 10⁻3, जो भी वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई विद 33, 874.77 874.77 एम्पियर आया, ठीक है। ये इतना आया, ये ब्रेकिंग है। जब ब्रेक हो रहा होगा उस टाइम पे इतना करंट तक वो अलाउ कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और ये आरएमएस आया। अब हम लोग को आई मेकिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आई मेकिंग भी तो है ना। अब अगर हम लोग को आई मेकिंग चाहिए तो हम लोग आई मेकिंग अलग से ना निकाल करके सिंपली जो मेकिंग करंट होता है वो पहले वाले का 2.55 टाइम्स हो जाता है आई ब्रेकिंग, ठीक है। याद रहेगा तुम लोग को। अब सिंपल सा Yes, बात sir. है, अगर मेकिंग और ब्रेकिंग में अगर मेकिंग ज्यादा है, मतलब करंट का बात हो रहा है ना यहाँ पे, तो अगर मेकिंग करंट ज्यादा होगा, बाकी सारा पैरामीटर्स तो दोनों में सेम है ना, √3 VL यहाँ पे भी है, √3 VL वहां पे भी है,
तो एस मेकिंग हमारा ज्यादा हो जाएगा, एस ब्रेकिंग हमारा कम हो जाएगा। तो अब सिंपल सा बात है, पहले तो यहाँ पे ये बता दो कि आई मेकिंग करंट कितना आएगा, 2.55। बस ये फैक्टर याद रखना, ठीक है। एग्जाम में ये कोई भी एसएससी जेई या तुम लोग कोई भी प्रीवियस ईयर उठा करके देख लेना, ये हमेशा पूछा है कि आई ब्रेकिंग इज इक्वल्स टू 2.55 टाइम्स आई मेकिंग इज इक्वल्स टू 2.55 टाइम्स आई मेकिंग। इस तरीके का कंफ्यूजन कभी कभी क्या करता है ना क्वेश्चन। अच्छा, इसमें हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.55 2230.67 2230.67। अच्छा म्यूट कर लो ना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये 2.55 ना दे करके ऐसा देगा क्वेश्चन एसएससी जेई वगैरह में, 1 डिवाइडेड बाई 2.55 0.39। तो क्वेश्चन में क्या दे देगा, आई ब्रेकिंग इज इक्वल्स टू 0.39 आई मेकिंग। इससे कंफ्यूज हो गए हम लोग, कह रहे हम तो 2.55 देखे थे, ये क्या गया। और दूसरा क्वेश्चन में ये लिखा होगा आई ब्रेकिंग इज इक्वल्स टू 2.55 टाइम्स ऑफ आई मेकिंग। पता है एग्जाम में 90% लोग किसको टिक मारेंगे, क्यों? क्योंकि उनको ये याद रहता है, उनको ये बी और एम में, तुम लोगों को तो अब समझ आ गया ना बी और एम में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। यस सर। तो ये सब चीज जो है एग्जाम उल्टा में लिख रहे हैं बहुत, ना। एग्जाम में ये सब बहुत ज्यादा फैक्टर जो है काम आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो ये हमारा मेकिंग करंट आ गया। ब्रेक हो रहा था उस टाइम पे इतना करंट फ्लो हो रहा था, मेक होगा उस टाइम पे, देख रहे हो करंट का डिफरेंस 2.55 टाइम्स सिंपली है। तो अब बताओ ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी सिंपल है, ये जो हमारा गिवन था 50 MVA, ये कौन सा कैपेसिटी हुआ, ब्रेकिंग कैपेसिटी। देख पा रहे हो ना, हम लोग इसको ब्रेकिंग करंट निकालने के लिए यूज किए हैं, आई ब्रेकिंग निकालने के लिए। यस। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एस मेकिंग, हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा हम लोग को दिया रहेगा इस तरीके का क्वेश्चन में, फिर बोलेगा बताओ इसका मेकिंग कैपेसिटी क्या होगा। एसएससी जेई का क्वेश्चन हम तुम लोग को बता रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन दे करके बोलेगा कि मेकिंग कैपेसिटी क्या होगा। आंसर क्या होगा बताओ, 2.55 टाइम्स ऑफ 50। समझ पा रहे हो? यस सर। बाकी हम लोग सोचते रह जाएंगे कि क्या होगा, अरे कैसे आएगा इसका आंसर, लेकिन रहता बहुत इजी है। बस थोड़ा सा कंसेप्चुअली हम लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा ये थोड़ा सा हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज फिर बहुत टफ हो जाएगा चीज, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोग मेकिंग और ब्रेकिंग समझ गए। अब हम लोग सर्किट ब्रेकर का पहले देख लेते हैं डिजाइन कैसा होता है। देखो रिले और सर्किट ब्रेकर अरेंजमेंट, ये कैसा रहता है। तो सबसे पहले तो हम लोग बना लेते हैं हमारा एक पावर कंडक्टर कुछ इस तरीके से। हर लाइन का अपना सर्किट ब्रेकर होता है ना। यस सर। यहाँ पे कहीं पे हम लोग सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं। सर्किट ब्रेकर कहने का मतलब क्या है, ये कुछ इस तरीके से लगा रहता है, मतलब ये उससे कनेक्ट भी हो सकता है, उससे कनेक्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉक्स बना करके सर्किट ब्रेकर। अब देखो ये ऑन होगा या ऑफ होगा ये डिसाइड करता है रिले। अब रिले डिसाइड करता है मतलब वहां पे उसका दिमाग वैसा तो है नहीं कि वो देखेगा डिसाइड करेगा। सिंपली रिले के साथ में एक कॉइल लगा होता है, ठीक है। और रिले का कॉइल जो है इधर एक बैटरी के साथ कनेक्टेड रहता है कुछ इस तरीके से।
थोड़ा सा देखो, पावर लाइन का कंडक्टर जो होता है उसमें क्या लगा होता है? सर्किट ब्रेकर। अरे सर्किट ब्रेकर तो लगा दिए, करंट मेजर करने के लिए सीटी। सीटी। ये इस तरीके से रहता है। अब देखो, एजम्पशन लेते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। मान लो फॉल्ट हुआ यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, इधर कहीं पे फॉल्ट हो गया, मतलब फॉल्टी पार्ट ये हो गया, इधर फॉल्ट हुआ तो ये इस लाइन में करंट जा रहा था ना ऐसे। यस सर। ये नॉर्मली जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। स्टेप अप होता है ना यार, स्टेप डाउन कैसे होगा? यस सर। क्योंकि इसको मेजर करना है ना। अब अगर स्टेप डाउन बोलोगे तो इसका तो सेकेंडरी में, और अगर मान लो 1000 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा तो स्टेप डाउन बोलोगे तो ये तो और 1 लाख करंट फ्लो करा देगा ना, तो उसको तो और हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी में अगर 1000 फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी में 10 एम्पियर, क्योंकि 1:n के रेशियो में होता है या n:1 के रेशियो में होता है, ठीक है। तो यस सर। 10,000 मतलब 1000 एम्पियर को ये 10 एम्पियर में कन्वर्ट करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के फॉर्म में ये होता है सीटी हमारा। अगर सीटी स्टेप अप है तो पीटी कैसा होता होगा? स्टेप डाउन। वो भी स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। वो भी स्टेप अप होता है। स्टेप डाउन। वो सर जो वोल्टेज के बेसिस पे स्टेप अप और स्टेप डाउन कहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, देखो सिंपल सा बात है, सर ये हम लोग का नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, ठीक है, N1:N2। अच्छा म्यूट कर लो ना, क्यों ऐसा आवाज होता है? देखो और ये 1:N। अगर इस साइड सप्लाई दिए n का वैल्यू वेयर n इज ग्रेटर देन 1, मतलब n का वैल्यू 1 से ज्यादा है। अगर इस साइड इनपुट दिए और इस साइड से आउटपुट लिए तो ये कैसा बिहेव करेगा? स्टेप डाउन की तरह, रेड वाला। इस साइड से अगर हम लोग इनपुट दिए और इस साइड से आउटपुट दिए तो ये कैसा बिहेव करेगा? स्टेप अप। स्टेप अप। क्यों ऐसा होगा सर? क्योंकि अगर हमारा नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए E1/E2 इज इक्वल्स टू, अगर इसको 1 माने हैं तो n/1, समझ पा रहे हो? और हम लोग का सीटी और पीटी का काम यही होता है कि हम लोग वोल्टेज और करंट को मेजर कर पाए। हम लोग लैक्स ऑफ एम्पियर को मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10 एम्पियर को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसी के लिए हम लोग का सीटी जो होता है वो स्टेप अप होता है और पीटी जो होता है वो स्टेप डाउन होता है, ठीक है। ये सब सीटी पीटी में क्लियर होना चाहिए ना तुम लोग को, हालांकि यहाँ पे भी है वो सारा चीज। देखो अब ये करंट जो है कुछ नॉर्मल कंडीशन में आया है, यहाँ पे ये जो है ये कॉइल है ना, ये कॉइल है, ये भी कॉइल है, और कॉइल में अगर एक बार करंट फ्लो होगा तो वो कैसा बिहेव करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। यस अरे सर। होता है ना। अब देखो यस सर। यहाँ से करंट फ्लो हुआ वो जो कि मतलब जरूरत से ज्यादा है, फॉल्ट करंट, यहाँ से ऐसा फ्लो हुआ तो ये तुरंत जो है सेंस किया सीटी की नहीं जरूरत से ज्यादा है, ये कॉइल को वो मतलब एनर्जाइज कर दिया। ये कॉइल अब कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, और ये इस जो यहाँ पे कंडक्टर लगा हुआ है इसको यहाँ पे शॉर्ट कर देगा। समझ पा रहे हो? जैसे ही Yes, ये yes, इसको sir. शॉर्ट करेगा, जैसे ही ये इसको शॉर्ट करेगा, यहाँ पे एक बैटरी सोर्स लगा हुआ है, उसको यहाँ पे पाथ मिल जाएगा करंट के लिए। यस सर। तो जैसे ही यहाँ पे बैटरी सोर्स के साथ में यहाँ पे कनेक्टेड है, तो अब ये कॉइल कैसा बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह। यस सर। यस सर। और ये इसको जो है नीचे खींच देगा। अब देखो ये हो गया, एक बार फॉल्ट आया, ऐसा हुआ, हम लोग को पता चल गया। नॉर्मली क्या होता है, फॉल्ट को हम लोग देखते हैं और फॉल्ट जो है वो तुरंत आइसोलेट हो जाता है, या फिर जो भी फॉल्टी पार्ट है उसको हम लोग आइसोलेट, बैठे तो रहते नहीं है एज ए इंजीनियर,
फॉल्ट हुआ, हाँ ठीक है सर्किट ब्रेकर है, वैसा तो नहीं, हम लोग तो कुछ तो करते हैं ना। सर्किट ब्रेकर और रिले क्या करता है, इसमें ये क्या करेगा, एक बार ये कॉइल को डीएक्टिवेट करेगा। जैसे ही ये डीएक्टिवेट करेगा, मतलब ये अब जो एनर्जाइज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो करंट आ रहा था ना, अब तो करंट आना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक बार ये ओपन हो गया फिर तो यहाँ पे करंट आना बंद हो गया ना। Yes, बात sir. हो। Yes, sir. अब ये अगर ये बंद हो गया, इसका मतलब ये कॉइल तो मैग्नेट जो था वो अब नॉर्मल हो गया, मतलब ये स्प्रिंग लगा हुआ है, वो तुरंत उधर भेजेगा उसको कि भाई तुम मतलब जाओ, हो गया तुम्हारा, यहाँ पे मैग्नेट नहीं है। तो फिर ये ओपन सर्किट हो गया, ये कॉइल भी अब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, दोनों कॉइल अब नॉर्मल हो गए। तो ये जो है सर्किट ब्रेकर फिर से इसको क्या कर दिया, Join कर मेक लेगा. कर दिया। Make कर जैसे ही ज्वाइन किया, तुरंत हम लोग को क्या दिखा कि अरे फॉल्ट करंट तो फिर से आ रहा है उतना ही, अभी तो फॉल्ट रेक्टिफाई नहीं हुआ है। तो फिर ये तुरंत जो है सेम प्रोसेस फिर से होगा, फिर ओपन होगा, फिर जो है थोड़ा देर के बाद कुछ मतलब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर सब होता है, उतना डिटेल में तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर से फॉल्ट करंट 0 हुआ, फिर से ये मैग्नेट जो है, मतलब अब देखो फिर से फॉल्ट हुआ तो मैग्नेट बना, ये इसको खींचा, ये मैग्नेट बना, इसको खींचा, फिर ये फॉल्ट करंट 0 हुआ, फिर फॉल्ट करंट 0 हुआ, नॉर्मल हुआ, ये मैग्नेट था पहले अब नॉर्मल हो गया, ये सर्किट ओपन हुआ, ये मैग्नेट था नॉर्मल हुआ, ये फिर हुआ। अगर फिर से फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है 3 से 4 बार हमारा सर्किट ब्रेकर देखता है, उसके बाद परमानेंटली वो जो है ओपन कर देता है। फिर आएंगे इंजीनियर या फिर जो भी, और वो देखेंगे कि क्या है, उसके बाद फिर वो लोग सेट करेंगे इसको। ये होता है अरेंजमेंट। सर कैसे वो अपने आप ही होता है सर्किट ब्रेकर की नहीं 3-4 बार हो गया है अब? 3 से 4 बार हम लोग देखते हैं मैनुअली, मतलब ऑटोमेटिकली कि वो जो है, क्योंकि देखो फॉल्ट होता है उसके बाद तुरंत हम लोग देखो, फॉल्ट कहने का मतलब यहाँ पे फॉल्ट हुआ, वहां पे भी एक सर्किट ब्रेकर लगा होगा, उससे पहले भी 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 लगा होगा, सारे जगह का सर्किट ब्रेकर को वो अफेक्ट करेगा ना फॉल्ट करंट। तो यस सर। तो ये हमारा टेस्ट किया 1 बार 2 बार 3 बार, ये हमारा टेस्ट किया, ये हमारा टेस्ट किया, ये हमारा टेस्ट किया, पता चल गया कि अच्छा ये सर्किट ब्रेकर परमानेंटली ओपन हो जाए तो फिर हम लोग का ये तीनों जो है काम करेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी के लिए हम लोग का कुछ इस तरीके से, वो तुम लोग देख पाओगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे थोड़ा सा, और कल का क्लास में तुम लोग देख पाओगे सारा चीज को कि कैसे हम लोग एक जोन वाइज हम लोग कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, वो सारा चीज तुम लोग देख पाओगे कि कैसे ये सर सर्किट सीटी ब्रेकर के साथ जो कॉइल कनेक्टेड है वो तो हमेशा उसके साथ अगर कनेक्ट रहेगा तो करंट तो हमेशा फ्लो करेगा ना। नहीं देखो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सीटी के साथ पहले क्या हुआ भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे फॉल्ट हुआ, ये ऑरेंज वाला देखना, ये अभी कनेक्टेड है, समझ पा रही हो। यहाँ पे ये फॉल्ट करंट आया ऑरेंज वाला, ये सेंस किया सीटी में कुछ इस तरीके से हम लोग किए हैं कि 1000 एम्पियर है, 10 एम्पियर इसको एनर्जाइज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर इससे 1 एम्पियर 2 एम्पियर भी ज्यादा हो रहा है, मतलब 10 से अगर 11 भी हुआ तो ये कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा और ये बन जाएगा मैग्नेट। वो हम लोग सेटिंग करके रखे हुए हैं। अब क्या हुआ, फॉल्ट करंट हुआ, बहुत ज्यादा करंट आ गया, ये बन गया मैग्नेट, ये सर्किट क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज हो गया ना। अब ये सर्किट क्लोज हुआ मतलब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ना, बैटरी एक लगा होता है, उससे जो है यहाँ पे हम लोग का करंट फ्लो होगा और ये कॉइल जो है अब मैग्नेट बन जाएगा। ये कॉइल जैसे ही मैग्नेट बनेगा ये इसको खींचेगा ना, इसको डाउनवर्ड साइड में, यस सर। ये जैसे ही इसको खींचेगा कुछ आर्किंग यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जो कि बुझाने के लिए हमारे पास वैक्यूम है, एयर ब्लास्ट है, SF6 है, तरह तरह का सर्किट ब्रेकर है, वो लोग देख लेंगे, उसको बुझा दिए। ये तो ओपन हो गया ना, अब फॉल्ट करंट तो खत्म हो गया। यस सर। लेकिन क्या पता वो फॉल्ट बहुत दूर हुआ था, और इससे क्योंकि पावर सिस्टम तो कनेक्टेड है ना, बहुत सारा इधर उधर इंटरकनेक्टेड है, क्या पता इधर वाला लाइन जो जाना था, अगर ये सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा तो इधर इन लोगों को भी दिक्कत होगा। इसी के लिए सर्किट ब्रेकर कुछ वैसा रिले के अंदर ऐसा रहता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं, उसमें ये क्या बोलता है कि चलो ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में ये तो हट गया ना, और ये भी हट गया, उसके बाद ये नॉर्मल बिहेव करेंगे तो स्प्रिंग लगा होता है, ये तुरंत उसको जोड़ेगा,
ये तुरंत इसको ओपन कर देगा। फिर करंट यहाँ पे नॉर्मल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अगर फॉल्टी पार्ट अभी भी है कनेक्टेड तो फॉल्ट करंट फिर आएगा, फॉल्ट करंट फिर आएगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ऐसा प्रोसेस 3 बार रिपीट होता है, 3 से 4 बार। उसके बाद वो परमानेंटली सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है। इसी के लिए तुम लोग देख पाते होगे सर्किट ब्रेकर का यूट्यूब वगैरह में वीडियो देखोगे तो खट खिट करते रहता है। ठीक है। चलो तो आई थिंक रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर देते हैं यहीं पे।